हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड सीएचओ के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए जो 50 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। 51 क्वेश्चन यहाँ पे है। फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेस इज टर्म्ड एज। जो क्लोज स्पेस की वजह से जो फियर होता है उसको कौन सी टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है? तो यहाँ पे नंबर ए ऑप्शन है एल्गोफोबिया। तो एल्गोफोबिया का जो टर्म है वो एक्सट्रीम फियर ऑफ फिजिकल पेन के लिए यूज़ किया जाता है। एक्रोफोबिया हाइट के लिए यूज़ किया जाता है, जो हाइट से फियर होता है। और जूफोबिया एक्सट्रीम फियर ऑफ एनिमल्स के लिए ये टर्म यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये क्लोज स्पेस के लिए ये टर्म यूज़ होती है। 52 क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ईसीटी इज, कि ईसीटी के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? मेनिया डिप्रेशन में ईसीटी दी जाती है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन वाली कंडीशन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज्ड आईसीपी। नंबर 53 क्वेश्चन है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मूड डिसऑर्डर? यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा लिथियम। लिथियम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मूड डिसऑर्डर। नंबर 54 का क्वेश्चन है। डूइंग रिपीटेटिव रिचुअल और मूवमेंट्स इज एसोसिएटेड विद, कि जब कोई पेशेंट एक ही काम को बार बार रिपीटेड करता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नंबर 55 क्वेश्चन यहाँ पे है। When is the वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 अक्टूबर को। इसके बाद आगे चलते हैं। 56 क्वेश्चन है। विच इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया या स्किजोफ्रेनिया, जो भी आप कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें बी को यहाँ पे आंसर मान रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया। बाकी अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी राइट होना चाहिए, बट बहुत सारे लोग ऑप्शन बी को भी राइट मानते हैं। आगे चलते हैं। नंबर 57 क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन में क्या क्या होता है? डिक्रीज वॉल्यूम स्पीच होती है, बात कम करने लगता है, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ होते हैं, सैडनेस ऑफ मूड होता है, और जो नहीं होता है वो इंक्रीज्ड एक्टिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता है उसमें पेशेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 58 क्वेश्चन नंबर। विच इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ न्यूरोसिस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइटी। एंजाइटी इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ न्यूरोसिस। इसके बाद फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी इज नोन एज। तो इसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। जब कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन हमको परसेप्शन होता है उस चीज़ का, इसको फिर हेल्यूसिनेशन कहते हैं। एंड नंबर 60 यहाँ पे है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रस्ट। इसके बाद है नंबर 61। नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ अ लव्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। इसको कहते हैं ग्रीफ। इसके बाद नंबर 62 का क्वेश्चन यहाँ पे है। द मैथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर इज कॉल्ड। ईयर और आईज में जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको कहते हैं इंस्टिलेशन। 63 नंबर का क्वेश्चन है। नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज। इसको कहते हैं जेनोपेक्टोरल पोजीशन। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। लॉस ऑफ एपेटाइट इज टर्म्ड एज। ये सभी को पता होगा, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया। एज इन्फॉर्म्ड कंसर्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट। ये लिया जाता है लीगल इम्प्लीकेशन के लिए। एंड नंबर 66 क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस अगेंस्ट अ पेशेंट्स चेस्ट टू हियर बोथ चेस्ट एंड हार्ट साउंड। ये सुना जाता है स्टेथोस्कोप से। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ PRN?
PRN का मतलब होता है व्हेन नीडेड, जब। सो नंबर 68 का क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट शुड द नर्स रीड केयरफुली इन द ड्रग ऑर्डर टू गिव सेफ मेडिसिन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ड्रग एंड पेशेंट नेम, ड्रग डोसेस एंड रूट, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, ये सब चीज़ें उसमें देखनी होती है। सो इसके बाद 69 क्वेश्चन है, द एक्टिविटी नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर में ECG चेंजेस हमको नहीं दिखाई देते हैं। एंड इसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन, कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन अ नॉर्मल रिस्पॉन्सिव पर्सन, अच्छा नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन, तो अगर कोई पर्सन है नॉन रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसमें जो रेस्पिरेशन हम असेस करेंगे उसके लिए बेस्ट मेथड इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी, लुक लिसन एंड फील करेंगे हम। 72 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीवेशन ऑफ ड्रॉप्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे GTT भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप्स लिखा हुआ है, तो ड्रॉप्स में यहाँ पे एक S और बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं, द नर्स इज ऑर्डर टू एडमिनिस्टर एम्पिसिलिन कैप्सूल TIP PO, द नर्स शुड गिव द मेडिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 times a day orally। PO का मतलब होता है पर ओरली। एंड 74 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, what should be done in order to prevent contaminating of the environment in bed making। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अवॉइड, ये फनिंग नहीं है, ये फैनिंग होगा, FAINNING। सो अवॉइड फैनिंग सॉइल्ड लिनेंस, कि मतलब जो बेडशीट होती है उसको झाड़ना नहीं है, फैनिंग मतलब उसको हवा नहीं करनी है, उसको झाड़ना नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड 75 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक इन्वॉल्व्स इन सेंस ऑफ साइट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंस्पेक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द बेस्ट पोजीशन ऑफ एग्जामिनेशन द रेक्टम इज। सो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग आंसर हैं। कुछ लोग लिथोटमी को मानते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, नी चेस्ट पोजीशन करते हैं उसके रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सेज रोल इन द हेल्थ प्रमोशन। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आंसर्स हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि टीच क्लाइंट टू बी इफेक्टिव हेल्थ कंज्यूमर, कि नर्स का रोल क्या होता है हेल्थ प्रमोशन में। नर्स का रोल होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लाइंट को हेल्थ एजुकेशन दे, उसके लिए उसकी हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, उन सब चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए वो उसको प्रमोट करें। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो 78 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर ग्लासगो कॉमन स्केल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसको आप EVM से याद रख सकते हैं। आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, तो इसमें क्या नहीं होता, इसमें पिपिलरी रिस्पॉन्स इसमें रॉन्ग है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो 79 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन बेल्स पॉल्सी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व अफेक्ट होती है बेल्स पॉल्सी में। सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली साइन ऑफ मिस्थेमिया ग्रेविस। तो इसमें जो अर्ली साइन होता है वो होता है टॉसिस। क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे है, what should the nurse do first when a male client is having a tonic-clonic seizure। सो अगर किसी को सीजर आ रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी होगी वो होगी टेक्स मेजर टू प्रिवेंट इंजरी। हम उसको सबसे पहले इंजरी होने से बचाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल क्लाइंट हो। क्वेश्चन नंबर 82 है, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय।
सो वो होता है फंगस की वजह से, मतलब एथलीट्स फुट इसको शायद इसलिए नाम दिया है कि एथलीट्स कैसे होते हैं, शूज़ पहन के रखते हैं तो शूज़ की वजह से स्वेटिंग होती है, मॉइस्चर होता है, और जो पैरों की टोज़ होते हैं उनके बीच में रैशेस बनने लगते हैं, इस कंडीशन को एक और नाम देते हैं, इसको टीनिया पीडस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्स स्टैंड फॉर, ये होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। सो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के दो दो आंसर हैं। तो एलाइज़ा टेस्ट वैसे कॉमनली यूज़ होता है एड्स के लिए, बट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है एड्स के लिए। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज कॉल्ड, उसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। 86 है। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट कॉल्ड, उसको कहते हैं अर्थराइटिस। इसके बाद है वीजिंग साउंड इन अस्थमैटिक पेशेंट इज ड्यू टू, तो ये होता है मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू नैरोड एयरवे की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, और ये मोस्ट डेंजरस टाइप होता है हेपेटाइटिस का। और ये किसमें किन लोगों में ज़्यादा होता है, जो लोग आईवी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, मतलब जो ड्रग्स लेते हैं आईवी रूट के थ्रू। आईवी मेथड के थ्रू अगर ड्रग लिया जाता है तो उसको कहते हैं पैरेंट्रल रूट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सो इसके बाद है किलियन बैरे सिंड्रोम इज डिसऑर्डर ऑफ, तो ये होता है पेरिफेरल नर्व का। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है फीवर, हेडेक एंड स्टिफ नेक आर क्लासिकल सिम्टम्स सीन इन, तो ये देखे जाते हैं मेनिंजाइटिस में। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी इज नोन एज, सो इसको कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स। सो चिकन पॉक्स के लिए जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, चिकन पॉक्स फैलता है वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से। एंड देन 94 क्वेश्चन नंबर है ब्लड इन द स्पूटम इज टर्म्ड एज, सो स्पूटम में अगर ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं हेमोप्टाइसिस, और अगर यूरिन में ब्लड आता है तो उसको कहते हैं हेमेचूरिया, स्टूल में ब्लड आता है तो उसको कहते हैं मैलिना, और वॉमिटिंग में अगर ब्लड देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं हिमैटमेसिस। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ बर्न इज़ पेनलेस, तो 3rd डिग्री का जो बर्न होता है वो पेनलेस होता है। दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96, एग्जाम्पल फॉर एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग, तो वो होता है मैनिटॉल। देन द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज नॉन एज, उसको कहते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है कि जब किसी एरिया में सडन आउटब्रेक होता है किसी डिजीज़ का, उसको एपिडेमिक कहते हैं। एंड पेंडेमिक कहते हैं जब डिजीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल जाती है तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडेमिक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, इन्फेक्शंस डिजीज विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम मदर टू फीटस इज नॉन एज, तो ये जो टर्म होती है एक, उसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। जब मदर से और उस फीटस को कोई डिजीज़ ट्रांसमिट होती है तो इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है, वो है वर्टिकल ट्रांसमिशन। देन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरेपी यूज्ड फॉर लेप्रेसी, तो लेप्रेसी में जो थेरेपी यूज़ होती है उसको कहते हैं MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन
व्हेन इज़ द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। सो गाइस, यहाँ पर हमारे 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं उत्तराखंड CHO के। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।